हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति कैसे पता लगाई जाती है। मतलब उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो अलग अलग होंगे, समान होंगे या उनके मूलों का अस्तित्व होगा ही या नहीं। यहाँ हम बिना सवाल को हल किए पता कर सकते हैं कि जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूलों का अस्तित्व कैसा है। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, और फिर कुछ सवालों के माध्यम से हम मूलों की प्रकृति को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति मालूम करना है। तो मूलों की प्रकृति, वो भी किसकी, द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति। अब कैसा समीकरण है, द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण, तो इसके कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। समीकरण की जितनी घात होती है घातों के अनुसार उनके मूल होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, मतलब कि यहाँ पर आपको कितने, दो मूल यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको उन मूलों की प्रकृति पता लगाना है। तो बात करें सबसे पहले कि इस प्रकृति को पता लगाने के लिए, इस मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम फॉर्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों बताइए कि ये d क्या है। तो d कहे तो डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहेंगे विविक्तकर। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे विविक्तकर को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और इस एक फॉर्मूले की हेल्प से ही हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति को पता लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जाने कि मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मूलों की प्रकृति जो होती है तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। जिसमें सबसे पहली प्रकृति की बात करें कि भाई जब हमने डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात किया, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा हुआ है। अब इस मानक रूप के आधार पर हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से मूलों की प्रकृति की बात करें, तो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और उस डिस्क्रिमिनेंट का मान जो होता है, उसका आंसर जो होता है, जो वैल्यू आती है, अगर वो 0 से बड़ी है, या बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। अब बड़ा होने का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 25 35 ओके 49, कुछ भी हो सकता है। जब 0 से बड़ा आंसर आ रहा है तो आप इस कंडीशन में कहेंगे यहां मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल। कैसे बच्चों, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब यहां पर x के जो मान होंगे दोनों ही अलग अलग आपको प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग, और वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर x के दो अलग अलग मान आपको यहां पर प्राप्त होंगे। तो ये हमारी मूलों की पहली प्रकृति हमें प्राप्त हो गई है। बात करें दूसरी प्रकृति की, अगर हमने यही फॉर्मूला लेकर मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेकर सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आया, 0 के इक्वल आया। ओके, मींस वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। तो इस स्थिति में कहेंगे यहां पर दो समान वास्तविक मूल हैं। कैसे मूल हैं बच्चों, दो समान वास्तविक मूल, है ना, मतलब यहां पर
जो भी चर प्रयोग किया जा रहा है समीकरण में x y जो भी है, मतलब वहां पर x और y के मान जो होंगे दोनों ही समान होंगे। कैसे होंगे? दोनों ही समान होंगे। जैसे कि इसमें लिखें, यहाँ पर x का मान मान लीजिए 1 आ रहा है और x का एक मान आ रहा है 2, है ना। और यहाँ पर अगर देखें दो समान वास्तविक मूल्यों की प्रकृति में, यहाँ पर दोनों ही मान कैसे होंगे? समान होंगे। x के दोनों ही मान जो है बराबर आएंगे। तो ये हमारे पास दूसरी मूल्यों की प्रकृति भी आ गई है। अब बात करें तीसरे प्रकार की, जब हमने डिस्टेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकर फॉर्मूला लगाया और जब हमने आंसर निकाला और आंसर जो है लेस देन 0 आया। अब बच्चों 0 से भी छोटा क्या होता है? तो 0 से छोटा होता है हमारी सभी ऋणात्मक संख्याएं, सारी नेगेटिव वैल्यूज हमारी 0 से छोटी होती है। -1, -2, -3, -15, -29, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हमने v स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और वो लेस देन 0 आया, मतलब 0 से छोटा आया। तो यहां पर आप कहेंगे कि अवास्तविक मूल, कैसे बच्चों? अवास्तविक मूल होंगे। ठीक है, मतलब यहां पर x के लिए या y के लिए कोई मूल होगा ही नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0, मतलब यहां पर 0 बड़ा होगा और जो b स्क्वायर माइनस 4ac के जो हमने मान निकाले हैं वो 0 से छोटे होंगे, मतलब नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो हम कहेंगे कि हाँ, कैसे मूल है? यहाँ पर अवास्तविक मूल है। क्या मूल है? अवास्तविक मूल है, मतलब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोस्तों देखा कि आज हमने 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति को हमने सीखा है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और आंसर 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, मीन सारी पॉजिटिव वैल्यूज अगर आपके आंसर में होती हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे यहाँ पर 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इंग्लिश में कहें तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, याद रखिए मूलों का मतलब क्या है? x y जो भी चर है उनके मान। ठीक है, वही दूसरा सॉल्व करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया और आंसर 0 के इक्वल आया, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति होगी दोनों समान वास्तविक मूल, मीन्स इंग्लिश में कहें 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब यहाँ पर x के या y के जो भी चर है वहां पर मान जो होंगे समान या बराबर होंगे। वही तीसरे मूलों की प्रकृति की बात करें कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0। ठीक है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यूज, ऋणात्मक मान। तो यहां पर क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अवास्तविक मूल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? अवास्तविक मूल होंगे, नो रियल रूट। ओके, तो दोस्तों हमने अभी क्या कर लिया है? 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति को जान लिया है। आइए अब कुछ सवालों की मदद से इन मूलों की प्रकृति को हम क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के क्रम में हमारा यहाँ पर सबसे पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करना है कि भाई मूल जो है किस प्रकृति के हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी मानक रूप की, कि मानक रूप कैसा होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा मानक रूप है। और हमने जो फॉर्मूला सीखा था कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें आप BAC देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप a b और c का मान लिख लें। तो देखेंगे तो a की जगह पर आप देखें तो क्या लिख रहा है आपका? गुणांक के रूप में 2 है। b की जगह पर देखेंगे गुणांक के रूप में -3 है और c की जगह पर देखें तो 5 है। ठीक है, तो ABC के मान हमने लिख लिए हैं। अब d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और b कितना है दोस्तों? -3 है, तो -3 लिखा। b स्क्वायर लगा हुआ है, इस ये उसका भी स्क्वायर हो गया। -4, a कितना है दोस्तों? 2 है और c कितना है? 5 है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए? मान रख लिए हैं। और अब हम इनको हल करते हैं, तो हल करने पर 3 का वर्ग क्या होगा? सॉरी, -3 का वर्ग क्या होगा? तो होगा 9।
माइनस की संख्या का वर्ग करें या प्लस की संख्या का वर्ग करें, आपका वर्ग करने पर धनात्मक ही आना है। फिर -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 हो जाएगा -40 और 9 - 40 तो आप देखेंगे यहाँ पर -31 आंसर आ गया है। अब बात करें कि भाई यहाँ सवाल तो हो गया, आंसर भी आ गया, बात हो रही है मूलों की प्रकृति की कि भाई इस द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा d जो है विभक्तिकर जो है हमारा कैसा है, ऋणात्मक है ना, जो कि 0 से छोटा है। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई इस द्विघात समीकरण के लिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या बच्चों, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। और इस तरह से हम किसी भी सवाल के लिए द्विघात समीकरण के लिए मूलों का अस्तित्व पता लगा लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए और सवाल देखते हैं और उनको हल करके और क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे दूसरे सवाल की ओर। वही मानक रूप के अनुसार हम सबसे पहले ए, बी और सी के मान लिख लेते हैं। ए का मान देखें तो यहां पर आता है 3, बी का देखें तो यहां पर आपका क्या है, माइनस के साथ है इसलिए -4√3 और सी जो है क्या है आपका 4 है। यहां पर हमने एबीसी के मान लिख लिए हैं। अब फॉर्मूला लिखिए, तो d इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है b² - 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट कर लीजिए, इनके मान रख लीजिए। तो b कितना है -4√3 और b² तो उसके मान का भी स्क्वायर, -4 a कितना है डिस्टेंस 3 और c कितना है 4। अब आप यहाँ इसको हल करें, -4√3 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 16 इंटू 3 मीन्स आपका यहाँ पर 48 आंसर आ जाता है। मीन्स -4√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। यहाँ पर आप इंटू करें तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो -48 आ गया है। 48 - 48 तो डिस्टेंस क्या बचेगा, 0। मतलब यहाँ पर आपका d जो है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है। अब जब आपका आंसर मींस विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो समान वास्तविक मूल। कैसे डिस्टेंस, दो समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर d जो है 0 है। मतलब इस सवाल को, इस द्विघात समीकरण को जब आप हल करने बैठेंगे तो यहाँ पर x के दोनों मान ही जो है समान होंगे, बराबर होंगे। ओके, चलिए एक और सवाल हमारा यहाँ पर है, हम इसको करते हैं और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। फिर भाई पहले आप a, b और c के मान लिख लीजिए। a कितना है 2, c कितना है -6 और c कितना है 3, ठीक है। तो a कितना हो गया है 2, b आया हुआ है -6 और c हो गया 3। तो डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, वैल्यूज माइनस में है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखनी है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, माइनस भूल जाते हैं, तो माइनस ना भूलें। लिखेंगे d = b² - 4ac, फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका है ना। अब वैल्यूज पुट कर लें, b -6 तो -6² - 4, a कितना है 2 है और c कितना है 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर तो होता है 36 और यहां देखें तो 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 -24, तो d 36 - 24 कितना हो गया 12। तो यहां पर आपका d जो है कितना आ गया है 12 आ गया है, मींस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आपका आंसर यहाँ पर को मिला है। तो मतलब इस स्थिति में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अब आप बताइए। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मींस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ओके, तो अब इस तरह से हमने 3 सवालों के माध्यम से हमने यहाँ पर तीनों प्रकार की
प्रकृति को बहुत अच्छे से जान लिया है और आई होप अब आपको ये तीनों प्रकृति बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।